गाइस मैंने इस महीने 50,000 रुपीज खर्च कर दिए हैं। दिस इज वे मोर देन माई सैलरी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मानसी और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आप अकेले रहती हो तो आप कितना मंथली स्पेंड करती हो, आपका रेंट कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, आप अकेले कैसे मैनेज करती हो। सो इन दिस टुडेज वीडियो मैं बताऊंगी कि मेरा लास्ट मंथ कितना खर्चा हुआ था। एंड लास्ट मंथ मेरा बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया था। मतलब फिर मुझे लगा कि यार मुझे ट्रैक करना चाहिए और मैंने पूरा एक ऐसे पूरा प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना खर्चा होता है और मैं कैसे मैनेज करती हूँ और मेरा सैलरी कितना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो जैसे आप सबसे पहले तो मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप इतने बड़े फ्लैट में रहते हो, आपका मतलब ऐसे सोचते हैं कि आपका सैलरी बहुत ज़्यादा होगा। एक तो कमेंट आया था कि मानसी का शायद सैलरी 10 lakhs पर मंथ होगा। ओह माय गॉड गाइस, आपके मुंह में घी शक्कर। काश ऐसा होगा वन डे, आई विल अर्न दिस मच इन 1 month, बट नॉट। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी एज अ फ्रेशर ही मैं हूँ और बहुत बेसिक सा अमाउंट मुझे मिलता है। वो कितना मिलता है मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट सी मैं पहले इस जो ये अपार्टमेंट है यहाँ पर शेयर करके मैं ये अपार्टमेंट में रहती थी। वन ऑफ माई रूममेट वॉज देयर, बट देन हम 2 साल आई थिंक साथ रहे। एंड देन फिर मैंने वीडियोस बनाना चालू किया और फिर मुझे भी मेरा एक पर्सनल स्पेस या पर्सनल वो चाहिए था। मैं उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इन सब में। एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट, तो वो मूव आउट हो गई। एंड देन ये पूरा अब मेरा हो गया और इसका रेंट मैं अकेले भरती हूँ। सो या ठीक है, ये है। और इसका कितना रेंट है और ये क्या है ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। और एक और चीज़, जिस साइड को या जिस एरिया को मैं रहती हूँ ना, मुंबई में आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी जो मेजर रोल प्ले करती है वो है मुंबई लोकल ट्रेन्स, जो कि हर जगह को हर जगह से जोड़ती है। और इतनी मतलब सारी वो लोकल ट्रेन्स हर दिन हर मिनट हर पता नहीं कितने वो चलती हैं और इतने सारे लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे लोकल ट्रेन्स की कोई भी कनेक्टिविटी एज सच है नहीं। है तो थोड़ी दूर है यहाँ, मतलब एज सच यहाँ पर नहीं है, काफ़ी दूर है यहाँ से। आई थिंक होगी 12-15 किलोमीटर दूर पे हमारा एक सबसे पास वाला स्टेशन है। सो यहाँ पर उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो अपार्टमेंट्स का प्राइस है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे कनेक्टिविटी उन लोकल ट्रेन्स की है वहाँ से थोड़ा कम है, मतलब रीज़नेबल है। बट अगर आप वहाँ रहते हो जहाँ पर लोकल ट्रेन्स की कनेक्टिविटी, आपको आने जाने के लिए ट्रेन्स है, आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई चोज़ हियर बिकॉज ठीक है, मेरा ट्रैवलिंग में मुझे प्रॉब्लम होता है, ट्रैवलिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत ट्रैफिक है। आई थिंक मेरे दिन के 3 घंटे ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। बट एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है ना, मैं पहले वहाँ रही हूँ जहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की ये, बट वहाँ पे मैं पहले रही हूँ और मुझे ना वो बहुत कंजस्टेड प्लेस होता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स बना देते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं। तो मैं वहाँ रही हूँ और मुझे वो बहुत ही, मतलब मैं आई थिंक 8-10 महीना रही हूँ और मुझे वो इतना डिप्रेसिंग सा लगता था ना। मतलब आप इतना काम करके आ रहे हो, आप मतलब 10-12 घंटे बाद आप आ रहे हो वापस इतना हेक्टिक डे से। आई थिंक आपका घर एकदम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर एकदम शांति हो, बहुत स्पेशियस हो, जहाँ पर आप रिलैक्स कर सको। तो इसलिए मैं यहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे को ट्रैवलिंग में थोड़ा दिक्कत होता है बट इट्स फाइन, एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। सो यार नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड मेरा मंथली एक्सपेंस। ओके, तो पहले मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेरा मतलब कितना फिक्स्ड एक्सपेंस रहता है हर महीने, इतना तो जाना ही है। देन मेरे जो एसेंशियल्स है जो हर महीने मतलब मंगाने ही पड़ते हैं थोड़े बहुत, जैसे ग्रॉसरीज एंड ऑल। देन लाइफस्टाइल मैं कितना मैं खर्च कर लेती हूँ अपने ऊपर। एंड देन मेरा मार्च का स्पेसिफिक जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस आया है वो सब, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस कितना होता है जो हर महीने इतना खर्च तो होगा ही होगा, तो वो है मेरा रेंट, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेरे जो इन्वेस्टमेंट है एफडी वगैरह है वहाँ पर, और ट्रैवल, क्योंकि मैं डेली यहाँ से ट्रैवल करती हूँ ऑफिस के लिए और वापस आती हूँ। तो जो मेरा रेंट है इस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा, जो आप लोग को जानना था,
वो है 12,500 रुपीज़। इतना मैं अकेले भरती हूँ गाइस, यस। 12,500 रुपये मैं इस अपार्टमेंट का भरती हूँ अकेले। इट्स अ 1.5 BHK। मेरे पास एक और स्टडी रूम है यहाँ पर छोटा सा, वो मैंने कभी दिखाया नहीं है क्योंकि वहाँ पर मेरे सारा स्टोर रूम जैसा वो रखा हुआ है, मैं उसे दिखा नहीं सकती, वो बहुत बुरी हालत में। बाकी आई हैव अ हॉल, आई हैव अ किचन, और मेरे पास 2 बाथरूम हैं क्योंकि पहले ऑब्वियसली हम शेयर करके रहते थे तो हम दोनों का अलग अलग बाथरूम था। तो अभी वो वाला बाथरूम को यूज़ का नहीं है, कभी कभार मैं यूज़ कर लेती हूँ उसे, बाकी वो ऐसे ही रखा हुआ है। और मेरा बेडरूम, सो ये है, इसका मैं 12,500 रुपया भरती हूँ। पहले जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में शिफ्ट हुए थे तो 11,000 रुपये रेंट था, तो धीरे धीरे हर महीने 5-10% आपका रेंट भी वो बढ़ाते रहते हैं, तो अब मेरा 12,500 रुपये हो गया है। देन है इलेक्ट्रिसिटी। पिछले महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा आया था 730 रुपीज़, क्योंकि मेरे पास फ्रिज है जो 24 घंटे चलता रहता है। आई हैव अ AC और पंखा। और मुंबई में अभी काफ़ी गर्मी हो गई है, आई थिंक नॉर्थ में अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, हिमाचल जैसी वहाँ पर तो अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। हमारे उत्तराखंड में भी इतनी ठंड है, रजाइयाँ ही लोगों की नई ख़त्म हुई हैं, बंद हुई हैं, और हमारे यहाँ इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती। अभी भी मैं पंखा ऑफ करके बैठी हूँ और मेरे को समझ आ रहा है कि कितनी गर्मी में मैं बैठी हुई है वीडियो बनाने के लिए, बहुत गर्मी है। सो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि मेरे पास AC है तो वो चलाया था मैंने काफ़ी, तो वो है 730 रुपीज़, ओके। और फिर आता है मेरा हर महीने का इन्वेस्टमेंट FD, जो भी मैंने अपने लिए कराई हुई है, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो पाता है मैं वो करती हूँ। तो उसका जो टोटल है वो है 11,000 रुपीज़, मतलब उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, मेरी FDs भी हैं जो है, और थोड़ी बहुत EMIs, ये सब कुछ कैलकुलेट करके ये है 11,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है ट्रैवलिंग का मैं कारपूल करती हूँ, मतलब हमारे ही ऑफिस के काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं जिनके पास अपनी पर्सनल 4 व्हीलर रहती है, तो हम लोग उनके साथ जाते हैं और उन्हें पे करते हैं डेली आने जाने का। तो हमारा डेली आने जाने का जो मैं पे करती हूँ अपने कारपूल पार्टनर्स को, दैट इज़ 120 रुपीज़, 60 रुपीज़ जाने का, 60 रुपीज़ आने का वापस। तो अगर मैं 25 दिन का मानूँ, एक महीने का ऑफिस जाने का, और क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होता है, और 120 हर दिन का, तो वो 3,000 रुपीज़ आ जाता है। तो इन टोटल मेरा जो फिक्स्ड एक्सपेंस है हर महीने जो जाता ही जाता है, दैट इज़ 27,230 रुपीज़, ठीक है। इन सब का कैलकुलेट करके मैंने बता दिया है। देन है मेरे डे टू डे इसेंशियल्स, और जो भी अगर आप अकेले रहते हो तो आपको लगते ही हैं, दैट इज़ ग्रॉसरी, सबसे ज़्यादा ग्रॉसरी। इस बार आपने देखा होगा कि पिछले महीने मैंने ग्रॉसरी हॉल का भी वीडियो भी डाला था। तो मैं जब वो तो हर 2 या 3 महीने में लाना पड़ता है कि आपका हैंड वॉश ख़त्म हो गया, आपका लाइजॉल ख़त्म हो गया, आपका कपड़े धोने के वाला पाउडर ख़त्म हो गया, ये सब तो वो तो 2-3 महीने में एक बार लगता है। तो पिछली बार मेरा टर्न आया था मार्च मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है, तो वो है, उसका मेरा खर्चा 1500 समथिंग आया था। मैंने वो दिखाया भी था आपको वीडियो में ना कितना पैसा हुआ है, आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो, मैंने वो फेंक दिया बिल। तो 1500 मैं मान के चल रही हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खर्च मैं करती हूँ वो है जेप्टो और फ्लिपकार्ट मिनट्स से रैंडम ऑर्डर्स करना, सब्जियाँ ये वो। पहले मैं हमारे सोसाइटी में ही सब्जी की भी दुकान है, ग्रॉसरी शॉप भी है, मैं वहीं जाके पर्सनली लेती थी। बट पता नहीं पिछले महीने मैंने इतना ज़्यादा आलस किया है ना, लिटरली इतना आलस किया है मैंने कि मुझे मौत आ रही थी कि शायद मैं 2 कदम चलूँगी वो सब्ज़ी वाली के आंटी के पास तक तो मुझे मौत आ जाएगी, ऐसे लग रहा था। तो मैं बस ऑर्डर कर रही थी, हर चीज़ सब ऑर्डर कर रही थी, और फिर वो ऑर्डर को 100 रुपीज़ पूरा करने के लिए, 200 रुपीज़ पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें भी मंगा दी। तो पिछली बार मैंने जेप्टो और फ्लिपकार्ट मिनट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मैं मोस्टली जेप्टो और फ्लिपकार्ट मिनट्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उन दोनों में ही सिर्फ 100 रुपये में फ्री डिलीवरी मिल जाती है मुझे, इसलिए। तो मैंने पूरा, आप मानोगे, मैंने पूरा जेप्टो और फ्लिपकार्ट मिनट्स का मार्च का हर एक ऑर्डर का पैसा विथ डेट लिखी है। तो मैंने ऐसे पूरा लिखा हुआ है। जेप्टो से मैंने टोटल जितना खर्च किया है वो है 1441 रुपीज़, 1441, जो मेरा टोटल अमाउंट आया है, जो मैंने आई थिंक हर ही दिन मोस्टली ऑर्डर किया है। 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29,
इतने दिन मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर किया है। देन फ्लिपकार्ट मिनट्स पे मेरा टोटल आया है वो 702 रुपीज़ का मेरा फ्लिपकार्ट मिनट से, तो इन दोनों का टोटल होता है 2543 रुपीज़। ये मेरे ग्रॉसरी से ही मतलब रैंडम ऑर्डर्स हैं जो मैं कुछ भी, अगर मेरा एक सब्ज़ी मंगानी है, मान लो कि मुझे मटर मंगाने और सिर्फ मटर, तो इससे तो ऑर्डर फ्री होगा नहीं, तो कुछ और ऐड कर लिया, कुछ और ऐड कर लिया, ये सब करके मेरा ऑलमोस्ट 2550 रुपये का ये हुआ है। एंड देन पिछले महीने गाइस मैंने बहुत ही शॉपिंग कर ली, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने इतना क्यों ही ले लिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पास जीन्स नहीं है, और लिटरली मेरे पास जीन्स नहीं थी, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक जीन्स थी, सिर्फ एक। और फिर मैंने जीन्स से ख़रीदी और जीन्स खरीद ली। अब उसके ऊपर से पहनने के लिए शर्ट एंड टी शर्ट भी तो होनी चाहिए, वो भी मैंने खरीद ली। तो पिछले महीने मैंने सवाना से और मिंत्रा से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी, जिसका टोटल होता है 6,000 रुपये। आई थिंक 6,000 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट मैंने वो इतना लिखा नहीं क्योंकि मुझे खुद ही हार्ट अटैक आ जाता अगर मैं पूरा शायद एकदम देख देख के करती। तो मैंने इन टोटल ऐसे ही अप्रॉक्स लिखा है कि 6,000 रुपये तो आई थिंक मैंने खर्च किया ही है। और मैंने पिछले महीने स्विगी ज़ोमैटो भी करके काफ़ी खाना खाया है, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार रही थी पिछले महीने भी, और मैं ऑफिस से काफ़ी लेट भी आई पिछले महीने, काफ़ी दिन काम की वजह से। तो फिर आके मेरा 10-11 बजे मैं घर पहुंचती, तो तब तो मैं बना नहीं सकती थी, तो मैं बाहर से ही मैंने बहुत ऑर्डर किया। तो इन टोटल मैंने 1,000 से 1,200 रुपये तक तो वहाँ भी खर्च किया होगा, मान लेते कि 1,200 रुपये हुआ होगा, ठीक है। तो लाइफस्टाइल में अगर मैं मानूँ कि बाहर से ऑर्डर करके स्विगी ज़ोमैटो और शॉपिंग का मेरा आया है 13,200 रुपये। नहीं, 13,000 कैसा आएगा, एक और चीज़ रह गई है, वो है क्रेडिट कार्ड। मैंने पिछले महीने मतलब मार्च का, फरवरी का क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा मैंने मार्च पे, वो भी आई थिंक 6,000 समथिंग था, तो वो भी इसमें ऐड होगा। तो वो सब मिला के हुआ मेरा 13,200 रुपये। तो लाइफस्टाइल में मेरा आया स्विगी ज़ोमैटो बाहर से ऑर्डर, मेरी शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड का बिल, मतलब वो पिछले महीने का फरवरी महीने का जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल था वो भी मैंने भरा मार्च के पैसे से ऑब्वियसली। फिर आता है मेरा मार्च का स्पेसिफिक खर्चा, मतलब लिटरली जो मार्च में हो, मतलब हर महीने नहीं होता बट मार्च में हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होना था। एक तो सबसे पहली चीज़ गैस की इतनी दिक्कत हो रही थी, मुझे लगा मेरा गैस ख़त्म होने वाला है, मेरे को नहीं मिलेगा। एक तो यहाँ पर गैस की पाइपलाइन नहीं है, मैं वैसे ही मतलब गैस का कनेक्शन ख़रीदा हुआ है, तो वो ही उसी से आता है सिलेंडर मेरा छोटा वाला 5 kg। तो मुझे लग रहा है मेरी गैस खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं मिलेगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। तो मैंने इंडक्शन लिया था, वो था 2,000 रुपये का। मैंने इंडक्शन लिया था स्विगी इंस्टामार्ट से। मैंने रातों रात वो किया था, क्योंकि पता है मैंने मिंत्रा पे एक देखा था और मैंने सोचा कि रात को घर जाके आराम से मंगाऊंगी, और मैं जब रात को मैंने वो खोल के देखा ना, तो वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। मतलब मुझे लगा कि इंडक्शन पूरे मार्केट से ही खाली हो जाएंगे शायद, तो मुझे स्विगी इंस्टामार्ट पे दिखा और मैंने उसी दिन वो ऑर्डर कर दिया था। तो वो 2,000 रुपये का मुझे पड़ा था। तो वो, उसके बाद मेरा पिछले महीने वाईफाई ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे रिन्यू करना था, उसका बिल 6 महीने का 4,000 रुपये। तो वो पिछले महीने मार्च की स्टार्टिंग में ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो रिन्यू करना पड़ा, तो 4,000 रुपये लगे उसमें। यही स्पेसिफिक खर्चा था मार्च का, जो कि आया 6,000 रुपये। 4,000 प्लस 2,000, 6,000 रुपये। तो मेरा टोटल होता है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मंथली एक्सपेंस 27,230 रुपये। डेली इसेंशियल्स का ग्रॉसरी प्लस ज़ेप्टो के और मतलब डेली ऑर्डर्स जो भी रैंडम होते हैं 5,050 रुपये। देन लाइफस्टाइल, स्विगी ज़ोमैटो, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड का 13,200 रुपये। और मार्च का जो भी स्पेसिफिक मेरा खर्चा था एक्स्ट्रा एक्सपेंस, दैट इज 6,000 रुपीज़। तो टोटल होता है मेरा 51,480 रुपीज़। क्योंकि और मैं सच बोलती हूँ, जब मैंने ये कैलकुलेट किया ना और मेरे राउंड ऑफ पैसा देखा, मैं खुद शॉक हो गई थी। ये मेरी सैलरी से हद ही ज़्यादा रुपया है भाई। मैंने अपना पिछले महीने अपनी सैलरी से भी ज़्यादा खर्चा कर दिया है। आई कांट टेल यू माई एग्जैक्ट सैलरी नंबर, बट मैं बता देती हूँ कि अगर मेरा इतना खर्चा आया, आपने टोटल हिसाब लगाया है, और 51,480 रुपीज़ अगर मेरा टोटल पैसा हुआ है, तो इससे काफ़ी कम मेरी सैलरी है।
दिस इज़ वॉट इट इज़। महीने मेरी 0 रुपीज़ की सेविंग्स है। आई थिंक उससे पहले जो मैंने महीने में सेविंग्स करी थी वो भी 0 हो गई क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा खर्च कर लिया। लिटरली दिस इज़ मोर देन माई सैलरी एंड यू थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैंने इतना खर्च कर दिया। आई डोंट नो कि मैं अकेली हूँ जिसका इतना खर्च हो जा रहा है या आप लोग भी ऐसे हो कि आपसे कभी कभी हर महीने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, जितना आपको मिल रहा है उससे भी ज़्यादा। लेट मी नो इन द कमेंट्स and if you like this video, please like, comment and subscribe to my channel and I will see you in my next video. Bye.